अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मेरा ईद का व्लॉग। तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो सबसे पहले हमने सबने मिलकर कर दी थी घर की डिटेल में सफाई। फिर हम चले गए थे हमारी लाडो रानी को उठाने। तो माशाल्लाह ये सोई हुई थी बहुत ही गहरी नींद में। फिर आ गए थे इसके पापा, तो इससे लड़ाने लग गए थे लाड। फिर हम सब ने दिखाई अपनी अपनी मेहंदी। तो ये देखिए फातिमा ने लगाई थी कुछ इस तरह से। फिर आ गए थे यहाँ पर हमारे पापा के बने हुए कपड़े। तो ये कपड़े पहनकर रेडी होकर चले गए थे मस्जिद में नमाज़ के लिए। फिर इसके बाद ये देखिए हमारे भाई भी हो रहे थे अपने रूम में रेडी, और ये लगा रहे थे इत्र। तो माशाल्लाह लग रहे थे ये बहुत ही प्यारे। फिर रेडी होकर ये जाने लगे थे मस्जिद के लिए। तो इन्हें याद आया इन्हें करनी थी सुन्नत अदा, तो इन्हें दे दी थी हमने खजूर। तो खजूर खाकर पानी पीकर ही निकल पड़े थे नमाज़ के लिए। फिर ये जैसे ही नमाज़ पढ़कर लौट कर आते इतनी ही देर में मेरी सिस्टर ने फटाफट से सारे घर को कर दिया था साफ़, और लग गई थी वो घर को डेकोरेट करने में। क्योंकि मेहमानों का भी आना शुरू होने वाला था, तो मेरी सिस्टर ने भी बिछा दिए थे फूल और कर दिया था घर को अच्छे से डेकोरेट। नए घर में पहले से ही लाइट लगी हुई थी, तो हमने थोड़ी लाइट फिर से और लगा दी थी। तो माशाल्लाह हमारा पूरा घर एकदम जगमगा उठा था। और ये देखिए प्यारा सा झूमर। फिर ये देखिए घर भी हमारा अच्छे से डेकोरेट हो गया था और फूलों से ही अच्छे से महक रहा था। माशाल्लाह आज फैमिली के सभी मेंबर हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा खुश, क्योंकि आज ईद को किया था सबने बहुत ही ज़्यादा खुशियों से सेलिब्रेट। फिर हम चले गए थे भाभी के रूम में। तो यहाँ पर भाभी भी लगा रही थी बेड पर अपनी नई बेडशीट। तो माशाल्लाह बेडशीट भी इनकी लगने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही थी। आज बेड का भी सजना बनता है क्योंकि आज ईद है। फिर हम चले गए थे किचन में। तो यहाँ पर सभी ने संभाल लिया था अपना अपना डिपार्टमेंट। तो एक साइड में हो रही थी बिरयानी गर्म, क्योंकि नाश्ते में सबको आज खानी थी बिरयानी, और दूसरी साइड में बन रही थी खीर। फिर मेरी सिस्टर ने भी कर दिया था चिकन फ्राई के लिए चिकन को रेडी। फिर मैंने भी दाल पीसकर अच्छे से इसे फेंट कर दिया था रेडी। फिर यहाँ पर बन रहे थे छोले की चाट। फिर हो गई थी फातिमा भी हमारी नहा धोकर रेडी। फिर इसकी मम्मी चली गई थी नीचे से अच्छे से तैयार करने। नीचे आकर देखा तो ये देखिए फातिमा खड़ी थी मुंह फुलाकर, क्योंकि इसे फ्रॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये पीछे फेंक कर आ गई थी इसको। यहाँ आई थी फातिमा की छोटी दादी इसको ईदी देने, तो इसने ले ली थी ईदी। फिर हम भी लग गए थे नए बर्तन निकालने, क्योंकि ईद है और मेहमान आने वाले हैं। तो हमने भी खोल लिया था नया डिनर सेट और निकाल लिए थे प्यारे प्यारे से बर्तन। फिर से नीचे रूम में आकर देखा तो मेरी सिस्टर ने लाड लड़ाकर प्यार कर फातिमा को मना लिया था और इसे कर दिया था रेडी। तो फाइनली बड़ी मुश्किलों के साथ और बड़े नखरों के साथ हमारी भी परी हो गई थी रेडी, और ये चली गई थी बाहर घूमने के लिए। फिर जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाने के बाद में आती है सबकी नहा धोने की बारी। तो नहा धोकर सब होने लगे थे यहाँ पर रेडी। तो एक साइड में भाभी भी कर रही थी अपनी स्किन को पैम्परिंग, तो हमने भी दूसरी साइड में पहन ली थी चूड़ियाँ। तो ये चूड़ियाँ माशाल्लाह मेरे को बहुत प्यारी लगी, क्योंकि मैंने पहली बार लाइफ में इतनी सारी चूड़ियाँ पहनी थी और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर ये देखिए मेरी दूसरी वाली सिस्टर की चूड़ियाँ। तो ये भी बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ लाई थी और इसकी भी चूड़ियाँ हमें बहुत ही प्यारी लगी। फिर सभी लोग हो गए थे घर के रेडी। फिर इसने भी पहन ली थी अपनी प्यारी सी ईयरिंग्स। और रेडी होने के बाद में ये देखिए इसका भी फाइनल लुक माशाल्लाह ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर ये देखिए मेरी बड़ी सिस्टर को, ये भी हो गई थी रेडी और ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर फटाफट से भाभी भी हो गई थी हमारी रेडी। तो यहाँ से रेडी होने का सिलसिला हो गया था हमारा ख़त्म। इतनी ही देर में आ गए थे हमारी सिस्टर के बच्चे। तो हमने सबसे पहले मिल ली थी इनसे ईद। इसके बाद में हो गए थे इनसे बहुत सारी बातें। बच्चों के साथ बात कर ईद मिलकर हम बैठ गए थे सब एक साथ। फिर हो गया था ईदी देने का सिलसिला शुरू। तो सबसे पहले बारी आती है मेरी ईदी देने की। तो मैंने दे दी थी अपने दोनों प्यारे भांजों को ईदी। फिर धीरे धीरे कर एक एक कर सभी ने दे दी थी इनको ईदी। फिर बारी आती है नाना जी की ईदी देने की। तो नाना जी ने भी दे दी थी नवासों को ईदी। फिर मेरा भी नंबर आया था ईदी लेने का, तो मेरे को भी दे दी थी पापा ने यहाँ पर थोड़े से पैसे। तो मैं हो गई थी इसी में बहुत ही ज़्यादा खुश। फिर सबको ईदी देने के बाद में बारी आती है फातिमा को ईदी देने की। तो ये देखिए फिर से कपड़े उतार कर फेंकी आई थी अपने, क्योंकि इसको चुभने वाले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और इसने भी कर लिया था दादू से सलाम और मिला लिया था हाथ। फिर बारी आती है चाची को ईदी देने की। तो यहाँ चाची जैसे ही ईदी लेने आई तो हमने भी कर लिया था इनसे छोटा सा प्रैंक। तो बेचारी ये डर कर हो गई थी बहुत ही ज़्यादा सैड। फिर मस्ती मजाक करने के बाद में हम भी बैठ गए थे नाश्ता करने। फिर आती है भाभी को हम सबको ईदी देने की। तो भाभी से ईदी लेने के बाद में हमारा ब्लॉग हो जाता है यहाँ से ख़त्म। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा अपने फीडबैक देकर ज़रूर से बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।